सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो सभी के लिए, आप चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, आप चाहे किसी भी रनिंग की तैयारी कर रहे हो, 800 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर या 2400 मीटर, कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है फिजिकल के आखिरी दिनों में। जैसे आपका फिजिकल 1 महीने बाद है, 20 दिन बाद है या 15 दिन बाद है, तो लास्ट दिनों में क्या क्या वर्कआउट आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरह का आपका वर्कआउट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बंदों को, क्या करते हैं दोनों टाइम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो दोनों टाइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आखिरी दिनों में क्या डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की आपको डाइट लेनी जिससे रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है सांस ना फूले, आपका स्टेमिना बढ़ सके और आप जो टाइमिंग कम नहीं हो रहा, तो टाइमिंग किस तरह से लगानी है। बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है कि टाइमिंग लगाते हैं, आप चाहे 1600 की तैयारी कर रहे हो, आपका टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है, आपको लाना है 5.5 मिनट, तो आखिरी 15 दिन 20 दिनों में किस तरह का टाइमिंग लगाएं जिससे आपका टाइमिंग जल्दी कम हो। डेली टाइमिंग लगाएं या फिर वर्कआउट करें, कि क्या क्या करना चाहिए सारा कुछ बताऊंगा। ठीक, दूसरी बात आती है रेस्ट। आपको रेस्ट कितने दिन पहले लेना है, आपको 2 दिन का रेस्ट लेना है, 3 दिन का, 5 दिन का, या कितने दिन का रेस्ट लेना है, या फिर कोई रेस्ट नहीं लेना है, वर्कआउट करना है और सीधा जब आप भर्ती देने चले जाना, तो क्या करना चाहिए सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको इस वीडियो में एक डाइट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप इसे फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा, जैसे अगर आप फॉलो करते हो, रनिंग में जो आपका सांस फूलता है, रनिंग में आपका एनर्जी कम रहता है, वो खत्म होगी। ठीक है, सही होगा आपका। और जो रनिंग में सांस कैसे लेना चाहिए वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, आपको रनिंग कैसे करना है, किस तरह से आपको वर्कआउट फॉलो करना है, किस तरह की आपको एक्सरसाइज करनी है, सारा कुछ डेली का वर्कआउट शेयर करते हैं, डेली का डाइट रूटीन शेयर करते हैं। इसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है वो रहेगी मात्र 399 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम नहीं लूंगा। सबसे पहली बात आती है वर्कआउट। वर्कआउट दोनों टाइम करें या ना करें, ये बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है और बहुत ज्यादा बंदे करते हैं। इससे क्या होता है, दर्द ज्यादा होता है भाई। ध्यान रखें, आपके फिजिकल के लिए चाहे 10 दिन बचे हो या लास्ट 15 दिन बचे हो या 1 महीना बचा हो, तो दोनों टाइम वर्कआउट ना करें भाई। कोशिश करें एक टाइम वर्कआउट करने की, या तो आप मॉर्निंग में वर्कआउट करें या इवनिंग में। अगर आप दोनों टाइम वर्कआउट करते हो तो क्या होता है, लिगामेंट में दिक्कत होती है, पैरों में दर्द आता है, सिन पेन ज्यादा होता है, जिस कारण आप फिजिकल भी सही से नहीं दे पाते। इससे होता क्या है, देखना, एक तो आप सुबह रनिंग कर लिया, उसके बाद फिर शाम को रनिंग कर लिया, फिर अगले दिन रनिंग कर लिया, इससे क्या होता है बॉडी में पेन रहता है भाई, बॉडी में थकावट रहती है, आप अच्छा पावर नहीं लगा पाओगे। इसकी जगह अगर आप एक टाइम करोगे, सुबह आपने रनिंग किया पूरा दम से, अपना पूरा दम लगाया, उसके बाद शाम को रेस्ट लिया, ठीक है, तो फिर रेस्ट लिया, उसके बाद अगले दिन आप सुबह लगाओगे तो अच्छा पावर लगा पाओगे। ठीक है, तो एक टाइम करें, बहुत बेटर रहेगा। इससे ये ना सोचें कि दोनों टाइम करेंगे जल्दी कवर होगा, कभी नहीं होगा। एक टाइम करोगे आप अपना एफर्ट लगा पाओगे, टाइमिंग अच्छे से कम कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है वर्कआउट। लास्ट दिनों में जितना हो सके स्पीड वर्कआउट ज्यादा करें। स्पीड वर्कआउट में आप 400 मीटर का स्पीड लगाएं, 100 मीटर 200 मीटर नहीं लगाना। बंदे क्या करते हैं, 100 मीटर स्प्रिंट लगाएंगे, 200 मीटर स्पीड लगाएंगे, तेज दौड़ लेते हैं, लेकिन टाइमिंग फिर भी कम नहीं होता। तो ध्यान रखना है, आपको लगाना है 400 मीटर का स्पीड, यानी कि एक 400 को दौड़ा, फिर रेस्ट किया लगभग 2.5 मिनट 3 मिनट का, उसके बाद फिर 400 मीटर दौड़ा अच्छे दम से, फिर रेस्ट किया, ऐसे करके ऐसे टाइम मैनेज करना है आपको, टाइमिंग लगाना है। देखना, एक राउंड का टाइमिंग मान लो 1:10 आ गया या 1:20 आ गया, 1:40 आ गया, ठीक है, दूसरे कोच का 1:42 आ गया, तीसरे कोच का 1:45। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इससे आपको ये समझ में आएगा पहला राउंड कितने में लेना चाहिए, दूसरा राउंड कितने में लेना चाहिए, थकने के बाद तीसरा कैसे लेना चाहिए, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसकी जगह 400 की जगह अगले दिन आप 600 मीटर का लगाना। 600 मीटर यानी 1.5 राउंड। अगर आपको 1.5 राउंड खींचना आ गया भाई, 1.5 राउंड अगर आप खींच लेते हो तो आप कोई सी भर्ती तैयार कर रहे हो, आप अपना टाइमिंग सुधार लोगे। मान लो आप 1600 मीटर तैयार कर रहे हो, आपका शुरुआत का 2.5 राउंड या 3 राउंड अच्छा चला जाता है, 3.5 अच्छा चला जाता है, या थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, लेकिन आखिरी का 1.5 राउंड अगर आप खींच लोगे अच्छा, तो भाई टाइमिंग आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लगभग 3 से 4 लगाना है। 600 मीटर दौड़ा, रेस्ट किया लगभग 2.5-3 मिनट का, उसके बाद फिर 600 मीटर लगाया, फिर रेस्ट किया, ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, अगला आता है 1200 मीटर का रेपिटेशन। इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हो। 1200 मीटर यानी ट्रैक का 3 राउंड, जो भाई 5 किलोमीटर तैयार कर रहे हैं, 2400 मीटर तैयार कर रहे हैं या फिर 1600 मीटर, उनके लिए बेस्ट है 1200 मीटर। अगर आपका 3 राउंड का टाइमिंग सही आ जाता है, 3 राउंड अगर आप अच्छा खींच के ले लेते हो, पहले 3 राउंड और आखिरी 3 राउंड, तो आप टाइमिंग सुधार लोगे भाई। अगर आप 5 किलोमीटर तैयार कर रहे हो, आपको 12 राउंड लगाने हैं, तो कैसे लगाने हैं वो सारा कुछ समझ में आएगा। 3 राउंड दौड़े अच्छा, इसका टाइमिंग बता देता हूँ। आप इसका टाइमिंग रखिए 4:10 से लेकर या 4 मिनट से लेकर आप इसे 5 मिनट, 5.5 मिनट या 6 मिनट तक, जितना आपसे बन जाता है। गर्ल्स हैं तो आप इसे ज्यादा कर लीजिए, ठीक है, 7 मिनट 7.5 मिनट तक कर लीजिए। 3 राउंड दौड़े, उसके बाद रेस्ट किया लगभग 4 मिनट का, 5 मिनट का, 6 मिनट का, जिसमें आप पैरों की स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद थोड़ा सा पानी पिए, उसके बाद फिर आप वर्कआउट करें। आपको लगभग 2 से 3 लगानी। गर्ल्स हैं तो आप इसे 2 लगा लीजिए, बॉयज हैं तो आपसे 3 लगा लीजिए, जितना आपसे बन जाता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना। ठीक है, ये हो गया 3 दिन, ये हो गया। उसके बाद एक दिन आप लॉन्ग रनिंग करें, जिसमें आप कंटिन्यू 30 मिनट 35 मिनट, या बॉयज हैं तो आप 40 मिनट 45 मिनट या 50 मिनट तक स्लो रनिंग करें। इसे कहते हैं बॉडी रिकवरी वर्कआउट। इसमें क्या होगा, देखना, आप स्पीड 3 दिन आपने स्पीड लगाया, इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत पैरों में दर्द आने लगता है। ठीक है, उसके बाद आप स्लो करोगे ना, तो वो बॉडी क्या होती है, रिकवर हो जाती है, आपके पैर वगैरह नहीं दर्द नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगले दिन फिर आप ये वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। आखिरी दिनों में ये वर्कआउट फॉलो करोगे भाई, गारंटी से बोल रहा हूं, टाइमिंग जरूर कम होगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा आता है टाइमिंग।
टाइमिंग लास्ट दिनों बंदे क्या करते हैं, डेली का टाइमिंग लगाते हैं। अगर 15 दिन बचे हैं तो वो डेली आएंगे ग्राउंड पर, सीधा 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, या फिर आपका 16 मीटर है तो 16 मीटर दौड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, कोशिश करना है जैसे आखिरी का जैसे मान लो आपके 15 दिन बचे तो कोशिश करें 15 दिन में 2 या 3 टाइमिंग, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। 2 टाइमिंग या 3 टाइमिंग अगर आप लगाओगे तो इसमें क्या होगा, आप अच्छा दम लगा पाओगे। लेकिन आप रेगुलर लगाओगे, मान लो आप 16 मिनट लगा रहे हो, आज आ गए और 16 मिनट दौड़ लिया, आपका आ गया 6 मिनट, अगले दिन फिर आपका आगे लगाओगे, आपको ऐसा लगेगा डेली डेली भाई कर रहा हूँ, इससे आपका मन भरता जाएगा भाई, और टाइमिंग कम नहीं हो पाओगे भाई। इसी जगह आप एक दिन आज मान लो आपका 6 मिनट आया, ठीक है, आपने 5 दिन अच्छा तगड़ा वर्कआउट किया, उसके बाद एक दिन आपने थोड़ा कम कर लिया, उसके बाद आप टाइमिंग लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं टाइमिंग देने जा रहा हूँ। अब आप पूरा दम लगाओगे, गारंटी से बोल रहा हूँ 15 से 20 सेकंड आप कम कर लोगे, ठीक है। तो लगभग 2 से 3 लगाएं अगर आपके 15 दिन बचे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आती है अगली, टाइमिंग लगाना कैसे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहली बात तो टाइमिंग जितना हो सके ग्रुप में लगाइए भाई। बंदे क्या करते हैं, गांव में रहते हैं तो अकेले टाइमिंग दौड़ लेते हैं। अगर आपके आसपास 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे अगर कोई अकेडमी दौड़ रही है, कोई ग्रुप दौड़ रहा है, तो भाई टाइमिंग लगाने जाइए वहां। हफ्ते में एक दिन आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो गर्ल्स हो, आप नहीं जा पाते, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ। आप अपने भाई दोस्त मित्र किसी को भी, पापा को साथ में लाइए, साइकिल से किसी को भी लाइए, साइकिल से लाइए, ठीक है। आप रनिंग करो, वो साइकिल या बाइक से चलें, इससे भी आपका टाइमिंग कम हो जाएगा भाई। पूरा शुरू से लेकर आगे तक साथ में चलेंगे। आपको क्या होगा, अकेले दौड़ते हैं तो क्या होता है, जल्दी थकान हो जाती है। एक राउंड दौड़ने के बाद ऐसा लगता है अरे यार रुक जाना चाहिए। भैया अगर आपके साथ कोई दौड़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा चलो 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 दौड़ते चलो, ठीक है, और वो सपोर्ट भी करेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, बंदे क्या करते हैं, अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ रहे हो तो बंदे क्या करते हैं, जैसे एक राउंड दौड़ लिया, उसके बाद टाइम देख लिया, मेरा आ गया 1:45, दूसरा देख लिया उसका देख लिया 1:50, तीसरा देख लिया उसका 2.5 मिनट। तो इससे क्या होता है, आप अंदर से डिमोटिवेट होते जाते हो। मान लो 2 राउंड का अच्छा आ गया, लेकिन तीसरे राउंड का बढ़ के आ गया तो अरे यार ये तो बढ़ गया, फिर अगला खींचोगे, फिर मान लो ठीक है अच्छा आ गया, उसके बाद फिर लोग देखोगे अरे यार बढ़ गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है सिर्फ अपनी स्पीड मेंटेन रखने की। टाइमिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, टाइम आप अलग रख दो। आपको कोशिश करना है जब आपने स्टार्ट किया, एक बार टाइमिंग स्टार्ट कर दिया, और जब आपका 5 किलोमीटर खत्म होता है तभी आपको टाइमिंग देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक तो फोकस करने, आपका जो माइंड है वो आगे रहेगा, आपको फोकस करने में मदद मिलेगी इससे, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात आती है सांस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस कैसे लेना चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, ठीक है, नाक से सांस लें कि मुंह से सांस लें, इसके लिए मैं आप सोल्यूशन बताता हूँ आज, ठीक है। जब आप मान लो आप 2400 मीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर कोई सी भर्ती तैयार कर रहे हो, आपने शुरुआत में जहां तक होता है कि जैसे 1 राउंड 2 राउंड या 3 राउंड तक आप नाक से सांस लीजिए। अगर 16 मीटर दौड़ रहे हो तो 1 राउंड या 1.5 राउंड तक कोशिश कीजिए नाक से सांस लेने की। उसके बाद थकान ज्यादा हो रही है, सांस ज्यादा फूल रही है, मुंह से एकदम से सांस छोड़ दो, सांस छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने नाक से सांस लिया, फिर मुंह से छोड़ा, फिर नाक से लिया, नाक से छोड़ा, नाक से लिया, नाक से छोड़ा, जितना हो सके थोड़ा 100 मीटर 200 मीटर तक। उसके बाद फिर थकान हो रही है, पूरा मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए, मुंह से छोड़िए, फिर नाक से लीजिए, फिर मुंह से, ऐसे करके आपको दोनों से चलाना है, ठीक है। और आखिरी का 1 राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड बचते हैं, नहीं लग रहा तो पूरा मुंह से छोड़िए। तीसरी इंपॉर्टेंट आती है डाइट। आपको लास्ट दिनों में किस तरह की डाइट फॉलो करना चाहिए, बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि क्या डाइट लें क्या ना लें। इसके लिए मैं बेस्ट 2 से 3 इंपॉर्टेंट डाइट बता रहा हूँ, ऐसे आप फॉलो करोगे, गारंटी से दे रहा हूँ भाई, आपका जो रनिंग में सांस फूलता है और आपका जो स्टेमिना है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है आपका अनार और चुकंदर का मिक्स जूस। अगर आप डेली नहीं पी सकते, 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन पीजिए। अनार और चुकंदर का मिक्स जूस आता है 50 से 70 रुपए का, इसे आप पियोगे, या फिर आप घर पर भी बना सकते हो। इसे पियोगे रनिंग में भाई, जो आपकी सांस फूलती है, आपका जो बॉडी में वीकनेस रहती है वो भाई सारा कुछ खत्म होगा और आपका अच्छा एनर्जी मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है अश्वगंधा। जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध या नॉर्मल दूध लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच अश्वगंधा मिलाना है। पाउडर आता है, मार्केट से ला सकते हो, 100-150 रुपए का, आपका उसे मिलाओगे। रनिंग में जो आपकी वीकनेस रहती है, 1 राउंड या 2 राउंड दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि रुक जाना चाहिए, या फिर सांस ज्यादा फूलने लगती है और बहुत ज्यादा थकान रहती है, तो भाई इसे आप लोगे, आपकी बहुत ज्यादा स्टेमिना बढ़ेगा, रनिंग में आपका बहुत ज्यादा पावर आएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। अब आता है अगला रेस्ट। रेस्ट कितने दिन पहले लेना चाहिए फिजिकल से पहले, बहुत ज्यादा डाउट रहता है। बंदे कुछ तो ऐसा करते हैं कि 5-5 दिनों का रेस्ट लेते हैं, या फिर कुछ बंदे ऐसे करते हैं कि कल उनका फिजिकल है और आज वो सुबह रनिंग करके जा रहे हैं भर्ती देने। ऐसा नहीं करना है भाई, आपको मिनिमम 2 दिन का रेस्ट लेना है, जिसमें देखना है जैसे आपका मान लो 10 तारीख को फिजिकल है तो आपको 8 तारीख को कोई वर्कआउट नहीं करना है। आपको सिर्फ ग्राउंड आना है, मॉर्निंग में 1 राउंड या 2 राउंड वार्म अप लगाना है, जिससे आपका बॉडी में खिंचाव वगैरह ना हो, ठीक है। वार्म अप लगा लिया, उसके बाद फुल बॉडी रिलैक्स कर लें, उसके बाद आपको कोई वर्कआउट नहीं करना है। मिनिमम 2 दिन का रेस्ट लेना है। 8 तारीख को आपका रेस्ट हो जाएगा, 9 को रेस्ट हो जाएगा। 10वें दिन आप रनिंग करोगे, टाइमिंग दोगे, अच्छा रनिंग आएगा भाई, अच्छा एफर्ट लगा पाओगे आप, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। और इसके साथ अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।